कार्यक्रम अपने आप में मंच को देख करके लगता है कि अध्यात्म और विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र और समाज शास्त्र, अध्यात्म और राजनीति शास्त्र, अध्यात्म और शिक्षा, सभी क्षेत्रों का एक अद्भुत समन्वय और संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसा मंच से बताया गया कि हमारी भावी पीढ़ी में अध्यात्म के संस्कारों की आवश्यकता है। मौजूदा समय में सबसे अधिक अगर किसी बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो वो यही है, क्योंकि हमारे देश के भावी निर्माता, देश का भविष्य, उस बुनियाद पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो अच्छी इमारत हम खड़ी नहीं कर पाएंगे। मैं भाई जी आपको बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पर बहुत कुछ ध्यान दिया जा रहा है, किंतु साथ ही साथ मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का जब तक प्रावधान नहीं होगा, और मैं समझता हूं हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली जो रही है, और ये बात जो मैं कह रहा हूं केवल एक अध्यात्म के क्षेत्र का, धर्म के क्षेत्र का जुड़ा हुआ व्यक्ति होने के कारण नहीं, मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32 को शूट करके रख दिया। और अब तो आए दिन कौन सा ऐसा महीना या सप्ताह जाता हो कि जब हम गन वायलेंस की घटना को समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं जान रहे हो। पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से चर्चा के दौरान मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर हिंसा और आतंक को जड़ से अगर खत्म करना है तो जब तक हम रूट कॉज में नहीं जाएंगे, मूल में नहीं जाएंगे, और हमारी भारतीय दर्शन चिंतन परंपरा की मौलिक विशेषता रही है कि यहां पर मूल में जाकर के, जड़ में जाकर के चिंतन हुआ। प्राइमरी एजुकेशन से ही हम अगर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती हैं, तो इसी मस्तिष्क में नियो कॉर्टेक्स परत भी है जहां पर मानवीय दैविक वृत्तियां जन्म लेती हैं। अपेक्षा इस बात की है कि संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसलिए भाई जी मैं आपके इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, और मैं समझता हूं यहां मेरी भाई और वो लोग बैठे हैं जिनकी आवाज सरकार सुनती है, मैं उनके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अपनी बात को समय सीमा में भी संपन्न करना चाहूंगा। एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, संध्या का समय था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा उसके लाइट नहीं है, रोकने की कोशिश की, भैया गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, इसके लाइट नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। आज हम देखते हैं मैं शिक्षा को
वर्तमान मौजूदा शिक्षा प्रणाली को खराब नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि कुछ ऐसा पहलू है जो अछूता है, उसे जोड़ने की आवश्यकता है। हम देखते हैं एक डॉक्टर भी जब नशीले पदार्थों का सेवन करता है, एक साइंटिस्ट भी जब बहुमंजिली इमारत से कूद के जान दे देता है केवल इस बात के लिए कि सही समय पे पदोन्नति नहीं हुई, हम सोचने के लिए मजबूर हैं क्या हमारे एजुकेशन ने इतना भी नहीं सिखाया। तो बंधुओं और बहनों, निश्चित रूप से और संस्कारों की जहां तक बात है, मेरे दीक्षा गुरु ने लिखा है, संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन में वो संसार का रखता है क्या मूल्य। हमारे यहाँ पर कहा संस्कृत साहित्य में भी, देसी भाषा के अंदर भी कहा, पूत कपूता क्यों धन संचय। पूत अगर कपूत है, कितना ही धन दौलत देके जाओ वो उड़ा देगा। और ये भी कहा, पूत सपूता क्यों धन संचय। तो सबसे महत्वपूर्ण है संस्कारों की। लेकिन आज मैं देख रहा हूं माहौल इस तरह से बनता जा रहा है। कल मैंने जंतर मंतर पर एक धर्मगुरुओं के साथ साथ श्रद्धालुओं का एक कार्यक्रम था, वहां निवेदन किया। कभी कभी देख करके मन बड़ा दुखी होता है कि हम किस तरह से बनते जा रहे हैं। अगर कहीं पर मर्डर हुआ, कहीं पर रेप हुआ, तो उसको केवल जाति और संप्रदाय से जोड़ के, इस जाति और संप्रदाय ने किया तो रेप और मर्डर ज्यादा खराब हो गया, और इस संप्रदाय वाले ने या जाति वाले ने किया तो रेप और मर्डर जो है उतना खराब नहीं है। क्या इतना बंट जाएंगे हम? गलत जहां कहीं पर भी है, उस गलत को गलत कहना सीखो, उसको जाति धर्म संप्रदाय में बांट करके उसे कमजोर मत करो। लेकिन उसके लिए अपेक्षा इस बात की भी है, कठिनाई ये भी है, मैंने ये भी निवेदन किया कि अगर मान लो चैन या मोबाइल झपटने की घटनाएं होती है तो 10 में से 8 घटनाएं एक ही कौम की क्यों मिलती हैं। तो इसलिए कहूंगा जड़ में जाकर के चिंतन करें, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। और भैया जी, मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि आप क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम सब आपके साथ में हैं। और इसका जो भी कार्यक्रम मिलेगा हम सब मिलकर के, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। धन्यवाद, अतिशय धन्यवाद। और कहते हैं नेकी के मार्ग पे 2 कदम चलिए तो सही, लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बढ़ जाएगा। मैं बुलाना चाहूंगी